हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल होता है, इसके ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड और कीटोन का फॉर्मेशन होता है। इसको फर्दर ऑक्सीडाइज करवा देते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो लिखेंगे अल्कोहल है, आपके पास में है अल्कोहल, इसका आपने ऑक्सीडेशन किया। ऑक्सीडेशन से पहले किसका फॉर्मेशन होता है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड और कीटोन है, इसका फॉर्मेशन होता है। ये डिपेंड करता है, अल्कोहल उसकी नेचर पे डिपेंड करता है, साथ में रिएजेंट है उसके टाइप पे डिपेंड करता है। फिर फर्दर ऑक्सीडेशन करवाने पे किसका फॉर्मेशन होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर फॉर्मेशन होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो यहां पर अल्कोहल है, अल्कोहल, अल्कोहल का जो ऑक्सीडेशन आपने करवाया और इससे बनने वाला प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ये डिपेंड्स अपॉन, ये डिपेंड करता है टाइप्स ऑफ अल्कोहल एंड दूसरा रिएजेंट उसके ऊपर। अल्कोहल से क्या प्रोडक्ट बनेगा ये डिपेंड किस पे करेगा कि किस टाइप का अल्कोहल आपने लिया है, किस टाइप का वहां पर आपने रिएजेंट है उसको ऐड किया है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, अब वन बाय वन अपन रिएजेंट लेते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं और उसके बेसिस पे बताएंगे किस टाइप के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। इसको नोट कर लीजिए, इसको मिटा दें, आगे देखो। जैसे बेटा मैंने पहला लिया एसिडिक K2Cr2O7, या फिर आप इसको ये लिख सकते हो H+K2Cr2O7 एच ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सेकेंड, इसका जो काम होता है वही काम होता है एसिडिक KMnO4 का, एसिडिक KMnO4 का। अगर आपने DNF ब्लॉक के लेक्चर देखे हैं तो वहां पर बेटा मैंने इन दोनों के बारे में बताया, कंपेयर किया, बहुत डिटेल में इसकी डिस्कस किया। तो यहां पर एसिडिक KMnO4 दोनों का एक ही काम होता है, दोनों की सेम रिएक्शन होती है। वहां पर भी बताया, यहां पर तो अल्कोहल की बात करेंगे तो सेम रिएक्शन होती है। वहां पर बेटा हैलाइड के केस में दोनों में एक डिफरेंस आता है, ये क्लोराइड उसको ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता, जबकि KMnO4 होता है क्लोराइड को भी ऑक्सीडाइज कर देता है। ठीक है, जैसे पहला हमने लिया 1 डिग्री अल्कोहल, जैसे ये ले लिया CH3CH2OH, 1 डिग्री अल्कोहल लिया, ये एग्जांपल देख रहे हैं इसका 1 डिग्री अल्कोहल। तो 1 डिग्री अल्कोहल लेने के बाद में यहां पर अगर आपने एसिडिक KMnO4 या फिर एसिडिक K2Cr2O7 डालोगे तो 1 डिग्री अल्कोहल को ये कन्वर्ट करता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। इससे क्या बना देगा? ये कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड डायरेक्ट इसमें कन्वर्ट कर देता है। यानी ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, एल्डिहाइड तक भी नहीं रुक रहा, उसके आगे भी इसको कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट, अगर आपने यहां पर 2 डिग्री अल्कोहल लिया है, ये आपने लिया 2 डिग्री अल्कोहल, फिर वही डाल दिया आपने एसिडिक KMnO4, तो यहां पर फॉर्मेशन होता है कीटोन का फॉर्मेशन होता है, यानी एसीटोन बन जाता है। यहां पे क्या बन गया? एसीटोन। या ये कह सकते हो 2 डिग्री अल्कोहल आप लेते हैं, KMnO4 एसिडिक मीडियम में, या K2Cr2O7 है एसिडिक मीडियम में, इसको कन्वर्ट करता है कीटोन में। इससे क्या बन जाएगा? कीटोन। थर्ड वन देखिएगा, अगर आपके पास में 3 डिग्री अल्कोहल है, ये आपने लिया 3 डिग्री अल्कोहल और वो यहां पर H+ और KMnO4 डाला, तो यहां पे कोई रिएक्शन नहीं होगा, नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो फिर से आपको बता रहे 1 डिग्री अल्कोहल को किस में कन्वर्ट करता है? कार्बोक्सिलिक एसिड में। 2 डिग्री अल्कोहल है उसको कन्वर्ट करता है कीटोन में। 3 डिग्री अल्कोहल इस पर कोई इफेक्ट नहीं डालता। इन दोनों का सेम वर्क होता है। ठीक है, नोट कर लो इसको, फिर और करवाते हैं। नोट कर लिया? नीचे तक दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दे रहा है। हटा दे, देखो। तो इसका मेरा क्या कंक्लूजन क्या निकला है? क्या कंक्लूजन निकला है? तो इसका बेटा हमारे पास में कंक्लूजन निकला है कि आपके पास में 1 डिग्री अल्कोहल हो, 1 डिग्री अल्कोहल हो और आपके पास में एसिडिक मीडियम में K2Cr2O7 प्रेजेंट हो, या फिर एसिडिक मीडियम के अंदर एसिडिक KMnO4 प्रेजेंट हो, तो 1 डिग्री अल्कोहल को कन्वर्ट करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में।
कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देंगे। आपके पास में 2 डिग्री एल्कोहल है, तो यहाँ पे इसमें को कन्वर्ट करते हैं कीटोन के अंदर, और 3 डिग्री एल्कोहल है, इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, नो इफेक्ट। तो फर्स्ट अपन ने 2 रिएजेंट ले लिए, उन 2 रिएजेंट से ये मिलेगा 1 डिग्री एल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 डिग्री एल्कोहल कीटोन, 3 डिग्री एल्कोहल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। नेक्स्ट लिखेंगे यहां पर विथ रेड हॉट कॉपर ट्यूब, विथ रेड हॉट कॉपर ट्यूब। सेकेंड हम लेते हैं विथ रेड हॉट कॉपर ट्यूब, या थर्ड नंबर हो जाएगा, विथ रेड हॉट कॉपर ट्यूब। रेड हॉट कॉपर ट्यूब यहां पे लेते हैं, तो यहां पे होता है डिहाइड्रोजिनेशन, यहां पे होगा डिहाइड्रोजिनेशन, डिहाइड्रोजिनेशन हो जाता है। देखिए यहां पे आपने लिया 1 डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल, और यहां पर आपने रेड हॉट कॉपर ट्यूब ले लिया, तो यहां पर डिहाइड्रोजिनेशन होता है, एक H यहां से निकलेगा, एक H यहां पर निकलेगा, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा CH3COOH, C डबल बॉन्ड O और H, किसका फॉर्मेशन होगा, एल्डिहाइड, यहां पर फॉर्मेशन होता है एल्डिहाइड। ऐसे देखो 2 डिग्री एल्कोहल आपने लिया, 2 डिग्री एल्कोहल आप लोगे, जैसे ही लिया आपने 2 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल लिया, और यहां पर भी आपने कॉपर ट्यूब के साथ में रेड हॉट हीटिंग की, तो यहां पर फॉर्मेशन होता है कीटोन का फॉर्मेशन होता है। तो 2 डिग्री एल्कोहल आप लेंगे, 2 डिग्री एल्कोहल है, इससे किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, कीटोन का फॉर्मेशन होगा। देखो इससे पहले हमने लिया था एसिडिक मीडियम में KMnO4, या फिर एसिडिक मीडियम में K2Cr2O7, वहां पर 1 डिग्री एल्कोहल से फॉर्मेशन हो रहा था कार्बोक्सिलिक एसिड, यहां पर फॉर्मेशन होगा एल्डिहाइड। 2 डिग्री से वहां पर भी कीटोन बनाता है, यहां पर भी कीटोन। 3 डिग्री एल्कोहल का वहां पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा था, लेकिन यहां पर एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। 3 डिग्री एल्कोहल लेते हैं, यहां पर तो क्या है, डिहाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजन निकलता है और वहां पर डिहाइड्रेशन हो जाता है, वाटर निकलेगा। 3 डिग्री एल्कोहल लेते हैं, ये आपके पास में क्या है, 3 डिग्री एल्कोहल, और 3 डिग्री एल्कोहल लेने पर आपने लिया कॉपर ट्यूब, रेड हॉट हीटिंग की, यहां पे वाटर एलिमिनेट होता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, हाइड्रोजन का निकला डिहाइड्रोजिनेशन, वाटर का निकलना क्या होता है, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन होगा, यहां पर वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, जैसे OH यहां से निकल गया, H यहां पर निकल गया, फॉर्मेशन हो जाता है, एल्कीन का फॉर्मेशन होता है, CH3 डबल बॉन्ड CH2, फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन टेक प्लेस। तो बेटा दोनों को सेपरेट करके पढ़ना है। 1 डिग्री एल्कोहल से क्या बनेगा, एल्डिहाइड, वहां पर 1 डिग्री एल्कोहल से क्या बन रहा था, एल्डिहाइड नहीं बना था, कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा था। यहाँ पर 2 डिग्री एल्कोहल से कीटोन, दोनों में सेम है। और यहाँ पर 3 डिग्री से डिहाइड्रोजिनेशन नहीं होता, डिहाइड्रेशन होता और फॉर्मेशन होगा एल्कीन का। जबकि KMnO4 और K2Cr2O7 को आपने लिया था एसिडिक मीडियम में, तो वहां पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा था। तो इसका भी कंक्लूजन मैं लिख देता हूं साथ में, इसका भी कंक्लूजन बता देते हैं। रेड हॉट कॉपर ट्यूब है, तो ये देखो क्या बनाएगा, 1 डिग्री एल्कोहल, तो 1 डिग्री एल्कोहल से बनाएगा एल्डिहाइड। 2 डिग्री एल्कोहल, मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट नहीं है इसकी, ये ध्यान में रखना किससे क्या बनता है। 2 डिग्री एल्कोहल है, इससे फॉर्मेशन होगा कीटोन, डिहाइड्रोजिनेशन से। और 3 डिग्री एल्कोहल अगर आपने ले लिया तो वहां पर फॉर्मेशन होगा एल्कीन, डिहाइड्रेशन, ये इंपॉर्टेंट है, यहां पर फॉर्मेशन होगा एल्कीन। नेक्स्ट देखिए, यहां पे उतार लिया। नेक्स्ट देखो 4th नंबर, और रिएजेंट है उसके बारे में लिखते हैं कि कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और प्रेजेंट अपने पास में, और उनके बेसिस पे किस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। 4 नंबर आप लिखोगे PCC। PCC होता है पायरिडियम
क्लोरोक्रोमेट, पाइरिडियम क्लोरोक्रोमेट होता क्या, इसको मैं लिख देता हूं, फिर इनके सबके एक साथ में काम बताते हैं कि अल्कोहल पे इनका क्या काम होता है। ठीक है, इनको एक साथ में मैं लिख रहा हूं, पाइरिडियम क्लोरोक्रोमेट, ये होगा पाइरिडियम, ये होता पाइरिडियम क्लोरोक्रोमेट, ये रेशियो में होता CrO3 और HCl, इनको लेते हैं हम 1:1:2 इसमें लेते हैं। ठीक है, ये होता पाइरिडियम क्लोरोक्रोमेट, और इसमें भी मैं साथ में बताता चलता हूं ताकि बार बार रिपीट करेंगे तो आपके माइंड में सेट हो जाएगा। 1 डिग्री से अल्कोहल से बनाता है एल्डिहाइड, 2 डिग्री से कीटोन, 3 डिग्री का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सेकंड पढ़ते हैं, नेक्स्ट है 5 नंबर, जॉन्स रिएजेंट। देखिए जॉन्स रिएजेंट क्या होता है, जॉन्स रिएजेंट होता है H2Cr2O7 इन एक्वस एसीटोन, यानी ये लिख सकते हो CrO3 H2SO4 प्लस एसीटोन, ये होता है। उसके बाद में बात करते हैं, इसमें भी सेम होगा, 1 डिग्री अल्कोहल है, इससे फॉर्मेशन होगा एल्डिहाइड, 2 डिग्री अल्कोहल है, उससे फॉर्मेशन होगा कीटोन, और 3 डिग्री अल्कोहल है, उसका इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। 6 नंबर, कॉलिंस रिएजेंट। कॉलिंस रिएजेंट ये होता है, ये पाइरिडिन CrO3 CH2Cl2 2:1:1, यहां पे भी बेटा सेम होगा, 1 डिग्री अल्कोहल से फॉर्मेशन होगा, 1 डिग्री अल्कोहल से फॉर्मेशन होगा एल्डिहाइड, 2 डिग्री अल्कोहल से फॉर्मेशन होगा कीटोन, और 3 डिग्री अल्कोहल है उसे पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। नेक्स्ट लिखेंगे 7 नंबर, सेरेट रिएजेंट। सेरेट रिएजेंट, सेरेट रिएजेंट में कुछ नहीं होता, ये वाला जो लिखा ना कॉलिंस रिएजेंट, उसके अंदर HCl और आ जाता है, सबका रेशो 1:1 होता है, CrO3 CH2Cl2 और HCl और आ जाता है, सभी का रेशो 1:1:1। ठीक है, इसके अलावा बेटा 8 नंबर हो रहा है, NBS, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड। ठीक है, और इसके बारे में भी बेटा बता चुके हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म, इसको भी डिटेल में देखा था। अब देखिए यहां पे ये 4 to 8 आपको बताया, 4 to 8 इसका क्या काम होगा, इसको एक बार लिख लो, मैं काम बता देता हूं इनका। 4 to 8 यही लिख देते हैं, देख लेते हैं दिखाई देगा या नहीं। 4 to 8 जो रिएजेंट लिखा, इनके काम बता रहा हूं मैं। 1 डिग्री एल्कोहल है, इसको कन्वर्ट करना है एल्डिहाइड में, सभी 1 डिग्री को किस में कन्वर्ट करेंगे, एल्डिहाइड में। 2 डिग्री को कन्वर्ट करेंगे कीटोन में, और 3 डिग्री पर कोई इफेक्ट, 3 डिग्री एल्कोहल है, 3 डिग्री एल्कोहल, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नो इफेक्ट, 3 डिग्री एल्कोहल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो 1 डिग्री एल्कोहल इन सब में किस में कन्वर्ट होता है, एल्डिहाइड में। 2 डिग्री एल्कोहल कन्वर्ट होगा कीटोन में, और 3 डिग्री एल्कोहल है, इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये थे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, कुछ क्वेश्चन करवा देते हैं। इसके बाद में एक MnO2 होता है, वो खास होता है, वो कौन सी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करता है, वो बेंजाइलिक को करता है और एलाइलिक को करता है, बाकी पे कोई इफेक्ट नहीं डालता। देखते हैं कौन कौन से और हैं या क्या क्वेश्चन बनते हैं, इसको नोट कर लो, लिख लिया। कुछ क्वेश्चन देते हैं इसके ऊपर, देखिएगा। देखो आपको इनके प्रोडक्ट बनाने हैं, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, ये दे दिया CH3 CHOH और CH3 PCC। सेकेंड क्वेश्चन आपको यहां पर दे दिया CH3 CH3 CH3OH, और यहां पे लिखा कॉपर ट्यूब और रेड हॉट हीटिंग।
थर्ड ये दे दिया आपको CH3 CH2 CHOH CH3 और इसके ऊपर लिख दिया कॉलिन्स रिएजेंट, कॉलिन्स रिएजेंट। प्रोडक्ट बताइए क्या बनेगा। तो आपको पता है ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट यहाँ पर दे रखे हैं, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट पे और एल्कोहल है उसके टाइप के ऊपर प्रोडक्ट है, ये डिपेंड करेगा। पहला कौन सा दे रखा है 2 डिग्री एल्कोहल, और 2 डिग्री एल्कोहल से किसका फॉर्मेशन होगा कीटोन, ये बन गया CH3CO CH3, एसीटोन का फॉर्मेशन होगा। ये 3 डिग्री एल्कोहल दे रखा है, 3 डिग्री एल्कोहल पे सिर्फ एक ही इफेक्ट डालता है, कौन सा, कॉपर ट्यूब एट रेड हॉट कॉपर ट्यूब। तो यहां पे ये क्या करता है, ये डिहाइड्रेशन करता है, वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट करके एल्किन का फॉर्मेशन देता है। तो देखिएगा बनेगा CH3 डबल बॉन्ड CH2, एल्किन देगा। डिहाइड्रेशन होता है यहां पे, डिहाइड्रेशन के थ्रू एल्किन का फॉर्मेशन होता है। यहां पे देखो ये कितने डिग्री अल्कोहल है, कॉलिन्स रिएजेंट है, कितने डिग्री अल्कोहल है 2 डिग्री अल्कोहल। तो कॉलिन्स रिएजेंट भी 4 to 8 के अंदर आता है। 1 डिग्री से एल्डिहाइड बनाएंगे, 2 डिग्री से कीटोन, 3 डिग्री पे कोई इफेक्ट नहीं डालते। तो यहां से किसका फॉर्मेशन होगा, कीटोन। कीटोन का फॉर्मेशन हो जाता है। इसी सीरीज के अंदर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और लिखते हैं MnO2, एक खास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ओनली ऑक्सीडाइज, किसको ऑक्सीडाइज करता है, बेंजाइलिक अल्कोहल और एलाइलिक अल्कोहल। ओनली ऑक्सीडाइज बेंजाइलिक अल्कोहल एंड एलाइलिक अल्कोहल। लिखो MnO2 एक खास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है MnO2, स्टार बना के लिख लेना, तारा बना लेना इसके ऊपर, ये तारा वो तारा तारा, तारा बनाया, इंपॉर्टेंट है। किसकी बात करें, MnO2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इसकी क्या विशेषता है, इट ऑक्सीडाइज ओनली, इट ऑक्सीडाइज ओनली बेंजाइलिक अल्कोहल एंड एलाइलिक अल्कोहल एंड एलाइलिक अल्कोहल। इट ओनली ऑक्सीडाइज बेंजाइलिक अल्कोहल एंड एलाइलिक अल्कोहल। ये सिर्फ बेंजाइलिक अल्कोहल को और एलाइलिक अल्कोहल है इसको ऑक्सीडाइज करते हैं। ये होता है बेंजाइलिक अल्कोहल CH2OH, ये होता है बेंजाइलिक अल्कोहल। फिर है CH2 डबल बॉन्ड CH CH2OH, ये होता है एलाइलिक अल्कोहल। और इसके अंदर भी बेटा ये ध्यान में रखना 1 डिग्री अल्कोहल होगा, 1 डिग्री अल्कोहल है, इसको ये कन्वर्ट करता है एल्डिहाइड में। 2 डिग्री अल्कोहल है, इसको कन्वर्ट करता है कीटोन में। और 3 डिग्री अल्कोहल है, इस पर कोई इफेक्ट नहीं डालता, ये भी क्या होगा, नो इफेक्ट। सेम वो 4 to 8 वाले। लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है, ये सिर्फ किसको ऑक्सीडाइज करेगा, बेंजाइलिक अल्कोहल एंड एलाइलिक अल्कोहल। देखिएगा एग्जांपल लेते हैं, प्रोडक्ट बनाना आपको MnO2 की प्रेजेंस में। देखिए जैसे बेटा यहां पर मैंने लिखा, ये एक एग्जांपल दे दिया आपको, ये बेंजाइलिक अल्कोहल, ये भी बेंजाइलिक अल्कोहल है। MnO2 लिया आपने, MnO2 लिया, किस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन यहां पे होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों बनाइए अपने से। आपको बताया कि 1 डिग्री का 1 डिग्री से फॉर्मेशन होता है एल्डिहाइड, 2 डिग्री से फॉर्मेशन होगा कीटोन, 3 डिग्री है तो कोई इफेक्ट नहीं। बताइए क्या प्रोडक्ट बना। तो बेटा यहां पर देखो ये कौन सा अल्कोहल है, ये हो गया 1 डिग्री अल्कोहल। इस वाले अल्कोहल को देखते हैं तो ये वाला अल्कोहल कौन सा होगा, 2 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल को किस में कन्वर्ट करता है, एल्डिहाइड में। किसका फॉर्मेशन होगा, बेंजाल्डिहाइड।
बेंजल्डिहाइड, यहां पे इसको किस में कन्वर्ट करेगा, 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में, क्या होगा, एसिटोफिनॉन, फॉर्मेशन होगा एसिटोफिनॉन। तो MnO2 सिर्फ बेंजाइलिक अल्कोहल और एलाइलिक अल्कोहल है, इसी को कन्वर्ट कर। जैसे एक एग्जांपल और लिख देता हूं यहां पे, इसमें बताओ इसका प्रोडक्ट बनाओ। ये दे रखा आपको, और इसके साथ में ले लिया MnO2। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, सब करेंगे। बताओ क्या बनेगा, अपने से ट्राई करो। आपको पता है MnO2 होगा तो सिर्फ एलाइलिक, बेंजाइलिक तो यहां पर है ही नहीं, एलाइलिक है, इसको कन्वर्ट करेगा एलाइलिक, और इनमें से देखना एलाइलिक अल्कोहल कौन सा है और उसको कन्वर्ट करेगा। 1 डिग्री है तो एल्डिहाइड में, 2 डिग्री है तो किसमें, कीटोन के अंदर कन्वर्ट कर देगा। बताओ, बना लिया। तो बेटा आप यहां पर अल्कोहल को देखोगे, ये वाला अल्कोहल है, ये वाला अल्कोहल है, यहां पे अल्कोहल है, यहां पे अल्कोहल है। डबल बॉन्ड का ये वाला कार्बन पे होना चाहिए एलाइलिक है, लेकिन ये वाला कौन सा, 3 डिग्री, 3 डिग्री पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये वाला अल्कोहल है क्या, एलाइलिक है क्या, ये डबल बॉन्ड का इस कार्बन पे वॉच होता तब एलाइलिक होता है, नॉट एलाइलिक। ये वाला नॉट एलाइलिक। MnO2 सिर्फ एलाइलिक पे वर्क करेगा, बेंजाइलिक तो है नहीं, ये भी नहीं है एलाइलिक। यहां पे देखो डबल बॉन्ड के जस्ट पास वाले कार्बन पे यहां पे वॉच है, तो ये वाला कौन सा होगा, एलाइलिक। तो सिर्फ इसी को ऑक्सीडाइज करेगा, तो क्या बन गया प्रोडक्ट आपका, ये प्रोडक्ट बनेगा OH OH OH, ये प्रोडक्ट बन जाता। ठीक है, नोट कर लो इसको। फिर पढ़ते हैं OPR ऑक्सीडेशन, ओपनआर ऑक्सीडेशन। देखिए ओपनआर ऑक्सीडेशन क्या होता है, क्या रिएजेंट यहां पे काम में लेते हैं, कौन से अल्कोहल पे वर्क करता है, लिखेंगे। नेक्स्ट है OPR ऑक्सीडेशन, शॉर्ट में OPR लिखा जाता है, ओपनआर ऑक्सीडेशन, या फिर पूरा लिख देते हैं हम ओपनआर ऑक्सीडेशन। और इसका जो रिएजेंट होता है बेटा, ये वाला रिएजेंट होता है एल्यूमिनियम CS3, या पूरा लिख देता हूं CCS3CS3O होल थ्राइस, प्लस साथ में लेते हैं एसीटोन, ये होता है एसीटोन। और ये बेटा केवल और केवल 2 डिग्री अल्कोहल है, उसको ऑक्सीडाइज करता, बाकी पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, बाकी को नहीं छेड़ता। ये क्या बताएंगे, ऑनली ऑक्सीडाइज 2 डिग्री अल्कोहल, केवल 2 डिग्री अल्कोहल है, इसको ऑक्सीडाइज करता है। देखो जैसे मैंने यहां पे ले लिया CH3OH, तो ये कौन सा अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल। इसका रिएजेंट यहां पे डालोगे, ये देखो ये डाल दिया आपने AlCH3 होल थ्राइस CO, ये लिख दिया, और आउटर भी होल थ्राइस प्लस एसीटोन। तो इसकी प्रेजेंस में यहां पे प्रोडक्ट देखोगे तो 2 डिग्री अल्कोहल है, तो इसको ऑक्सीडाइज करेगा, और 2 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से फॉर्मेशन होता है कीटोन, तो यहां पर फॉर्मेशन होगा कीटोन का। तो जितने भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट थे उन सबको हमने पढ़ लिया यहाँ पे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटा सा लेक्चर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब देखो यहाँ पे एक बात और बता देते हैं, यहाँ पे कन्वर्जन के क्वेश्चन पूछे आते हैं, एक क्वेश्चन में कन्वर्जन का भी करवा देता हूँ, क्या माइंड में सेट रखना है। जैसे अल्कोहल है उससे एसिड बनाना हो, जैसे इस टाइप के आते हैं कन्वर्ट, जैसे दे दिया इथेनॉल टू कार्बोक्सिलिक एसिड, या एथेनोइक एसिड बोलते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है एथेनॉल टू मेथेनॉल, एथेनॉल टू मिथेनॉल,
ये सब बेटा जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे कन्वर्जन ये भी आपको आने लगेंगे, बहुत इजी होते हैं। देखो ये था आपका इथेनॉल C2H5OH, कार्बोक्सिलिक एसिड में कैसे बदलेगा H+ K2Cr2O7 या KMnO4 है इसके प्रेजेंस में। एल्कोहल को डायरेक्ट इसमें कन्वर्ट कर देते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में, ये बन गया CH3COOH। अगर आगे भी आपको करना हो तो सोडियम के साथ में रिएक्ट करवा दो, किसका फॉर्मेशन होगा, सोडियम एसीटेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसको जब हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ NaOH तो यहाँ पे फॉर्मेशन होता है मेथेन। ये भी आ सकता है कि मेथेन का फॉर्मेशन करो तो इस टाइप से मेथेन बन गया। अगर मिथाइल हैलाइड का फॉर्मेशन करना है, मिथाइल क्लोराइड मान लो, तो Cl2 और H की प्रेजेंस में एल्केन है वो किसमें फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से मिथाइल क्लोराइड में कन्वर्ट होगी। और इसे मेथेनॉल बनाना हो, हैलाइड से मेथेनॉल बनाना हो तो क्या करते हैं, एक्वस KOH, किसका फॉर्मेशन होगा, मेथेनॉल। तो इस टाइप से बेटा एक दूसरे के अंदर ये कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में इतने, एक बार जो भी बताया छोटे छोटे पॉइंट है अपनी नेम रिएक्शन वाली कॉपी में इसको भी लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ऑल द वेरी बेस्ट।